दोस्तों हमारे बहुत सारे देखने वाले जानवरों की वीडियो ज़्यादा शौक से देखते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और इंटरटेनिंग वीडियोस लाने की कोशिश करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइगर ज़्यादा ताकतवर है या ब्लैक पैंथर, और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि ब्लैक पैंथर इतना खतरनाक जानवर है कि टाइगर और लायन तक को खा जाता है। जब टाइगर और ब्लैक पैंथर के दरमियान खूनी लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है, और इन दोनों में अब तक की सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ क्यों और किस वजह से हुई, ये सब जानने के लिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की स्पेशल वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ब्लैक पैंथर भी टाइगर और लायन की करीबी नस्ल में से ही है, और इसकी ब्लैक स्किन क्यों है ये भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। असल में इंसानों और जानवरों की स्किन में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और आपकी कलर ज्यादातर इस पर ही डिपेंड करता है। और अगर आपके पेरेंट्स का कलर व्हाइट है तो आपका भी कलर व्हाइट ही होगा, और अगर आपके पेरेंट्स का कलर ब्लैक है तो आपका भी ब्लैक होगा। ये नहीं, ये ज्यादातर तो जेनेटिक पर ही डिपेंड करता है। और आपके इर्द गिर्द ऐसा भी होगा कि पेरेंट्स व्हाइट हैं और उनके बच्चे ब्लैक, ज्यादा नहीं तो एक आधा बच्चा ब्लैक तो होगा। इसकी वजह यही है कि उनकी स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट ज्यादा होता है, और ये किसी भी इंसान या जानवर की स्किन में ज्यादा या कम हो सकता है। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्किन ब्लैक या व्हाइट क्यों होती है, तो इसलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे टाइगर और ब्लैक पैंथर की। दोस्तों टाइगर और ब्लैक पैंथर तकरीबन एक ही जैसे हैं, बस फर्क है तो कलर का। अब ब्लैक पैंथर नस्ल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उसका मवाजना टाइगर के साथ करते हैं। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि टाइगर और जैगवार का मवाजना करें तो जैगवार टाइगर से ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर इनके साइज की बात करें तो एक मेल बंगाल टाइगर 260 किलो तक होता है, और एक फीमेल बंगाल टाइगर भी वजन में 160 से 165 किलो तक होती है। और अगर एक मेल बंगाल टाइगर की बात करें तो तकरीबन 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, और हाँ इस लंबाई में इनकी दुम भी शामिल है। और वहीं एक फीमेल टाइगर की लंबाई की बात करें तो 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक होती है, और खाली इनकी दुम की लंबाई की बात करें तो 85 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और ये तो हम बता रहे थे बंगाल टाइगर, मगर साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी बड़े होते हैं। एक मेल साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर तक लंबा होता है, और इसमें 1 मीटर इनकी दुम भी शामिल है। वहीं इनका वजन 320 किलो तक हो सकता है। वहीं फीमेल साइबेरियन टाइगर थोड़ी छोटी होती है, और इसका वजन भी 180 किलो तक होता है। और अब हम अगर आपको ब्लैक जैगवार की बात करें तो इनकी लंबाई 1.8 मीटर होती है, और इस लंबाई में इनकी दुम भी शामिल है। क्योंकि पूरे जिस्म के हिसाब से इनकी दुम ज़रा छोटी होती है, इसीलिए ये ज़रा छोटे नज़र आते हैं। और अगर ब्लैक जैगवार की वज़न की बात करें तो ब्लैक जैगवार तकरीबन वज़न में 115 किलो तक होता है। अब तो आपको समझ आ गई होगी वज़न में टाइगर ब्लैक जैगवार के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इन दोनों जानवरों के हमले की बात करते हैं, कौन किस तरह का हमला करता है। अगर हम टाइगर की बात करें तो वो इंतहाई समझदार जानवर है, क्योंकि वो अपने शिकार के लिए कई घंटे तक इंतज़ार कर सकता है और उस इंतज़ार में बैठा रहता है। और जब टाइगर अपने शिकार पर हमला करता है तो 80% कामयाब होता है। और 20% कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या गलत वक्त और गलत जगह या गलत जानवर की वजह से हमला फेल भी हो सकता है। और अगर जैगवार के पावरफुल दांतों की बात करें तो इसके कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, और इसके सबसे खतरनाक दांत आगे वाले होते हैं।
जिनकी लंबाई तकरीबन 5.6 सेंटीमीटर तक होती है, जिसका अंदाज़ा आपको इनकी वीडियोस और तस्वीरों में भी लग गया होगा। इसके अलावा इसके बाजू और पंजे भी काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये बड़े से बड़े जानवरों को भी दबोच लेते हैं। और अगर आप बात करें ब्लैक पैंथर की, तो वो ज़्यादातर रात को ही शिकार करना पसंद करते हैं। इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ायदा कैसे। अक्सर जानवर रात को नींद के मज़े में होते हैं और ब्लैक पैंथर रात को ब्लैक रंग की वजह से नज़र भी नहीं आता। जानवरों को तब पता चलता है जब ब्लैक पैंथर जानवरों को दबोच लेता है। और इनके छुपने की भी दो जगह सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो ये कि दरख्त पर चढ़ जाते हैं और अपने शिकार का इंतज़ार करते रहते हैं, और जैसे ही ब्लैक जैगवार का शिकार ठीक नीचे आ जाता है तो उस पर ऊपर से अचानक छलांग लगा देते हैं। और दूसरा ये कि रात को झाड़ियों में ये कई घंटों तक छुप कर रहते हैं और कोई आवाज़ भी निकलने नहीं देते, ताकि शिकार को पता भी ना चल सके। दोस्तों, ये दूसरे जानवरों यानी टाइगर या लायन की तरह जानवरों का पीछा करते बहुत कम नज़र आएंगे। ज़्यादातर ये अपने जहन और तकनीक से ही शिकार को ढेर करने के आदी होते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों खतरनाक जानवरों की ताकत की। अगर बात करें टाइगर की, तो टाइगर 65 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से अपने शिकार के पीछे भागने की सलाहियत रखता है। और कहा जाता है टाइगर शेर से ज़्यादा मजबूत होता है। और अगर टाइगर के जबड़ों की बात करें तो 1050 PSI होता है, यानी शेर से भी ज़्यादा। और टाइगर 12 फुट से ज़्यादा तक जंप लगा सकता है। और अब अगर ब्लैक पैंथर की बात करें तो आप इसके जबड़ों की ताकत जानकर हैरान रह जाएंगे। एक नॉर्मल ब्लैक पैंथर की 1350 PSI फोर्स होती है। ये किसी भी जानवर को काटने में बहुत माहिर होते हैं। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये टाइगर को पीछे छोड़ देते हैं, यानी 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ये भाग सकते हैं। और अगर इनके जंप की बात करें तो ये 12 फुट से लेकर 20 फुट तक ऊंचा जंप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस की, यानी इन दो खतरनाक जानवरों पर क्या कोई और पागल जानवर भी हमला कर सकता है, तो हम जान लेते हैं। अब टाइगर सिर्फ शिकार के दौरान ही जख्मी होता है, और इसके अलावा टाइगर को खाने वाला जानवर अभी जंगल में कोई मौजूद नहीं है। यानी कोई जानवर टाइगर के साथ छेड़छाड़ या लड़ाई तो कर सकता है, मगर इसको खाने की जुर्रत किसी जानवर में नहीं है। वहीं अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करें तो छोटे पैंथर को एनाकोंडा और क्रोकोडाइल शिकार बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पैंथर बड़े और एनाकोंडा के साथ अक्सर पंगा लेते रहते हैं। और ब्लैक पैंथर अपने बचाव के लिए अपने बाइट फोर्स का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। अब आप और हम ये सोच रहे होंगे कि अगर इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा। वैसे भी हम इंसान लड़ाई करवा कर मज़ा लेने में काफ़ी माहिर हैं। तो दोस्तों, इनकी लड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि टाइगर अपने शिकार दिन को करते हैं और ब्लैक पैंथर अपना शिकार रात को करते हैं। ऐसे में इनकी लड़ाई के चांस ना होने के बराबर हैं। और अगर हम इनकी लड़ाई करवाने पर तुले हैं तो जान लेते हैं अगर इनकी लड़ाई हो तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों, ब्लैक पैंथर के काटने की ताकत चाहे ज़्यादा हो, मगर टाइगर के दांत इससे लंबे होते हैं और किसी भी जानवरों को पकड़ने और मारने का तजर्बा टाइगर के पास ब्लैक पैंथर से कहीं ज़्यादा है। मगर ब्लैक पैंथर भी इतना कम नहीं है। टाइगर का वजन ज़्यादा होता है और ब्लैक पैंथर वजन के हिसाब से टाइगर से छोटा होता है। अगर ओवरऑल आप बात करें तो ये एक ही नस्ल के दो अलग अलग जानवर हैं और इनमें खूबियां अलग अलग हैं। लड़ाई के दौरान टाइगर ब्लैक पैंथर को हरा सकता है, मगर ब्लैक पैंथर भी इतनी आसानी से हार मानने वाले जानवरों में से नहीं है। दोस्तों, हमें इनके बारे में जितना पता था हमने आपके सामने रख दिया। और अगर आपको इन दो जानवरों के बारे में और मज़ीद पता है तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में इन जानवरों में किसकी फ़ाइट में कौन जीतेगा। हमें आपके अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह की वीडियो और लाते रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।